हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। आइए आज हम लोग एक नए प्रकार के सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें उसके रूल को, उसके नियमों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो नियम और रूल को हम कैसे फॉलो करते हैं, तो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि सेंटेंस को बनाते समय सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की आवश्यकता होती है या कुछ अदर चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर यूज के रूप में दे दिया है आपको डू नथिंग बट का प्रयोग कर दिया है प्लस इन्फिनिटिव विदाउट टू, यानी हमें केवल वर्ब का प्रयोग करना है, यानी बेस फॉर्म का प्रयोग करना है। यानी सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे सेंटेंस में, डू नथिंग बट का प्रयोग किया जाएगा या डज नथिंग बट का प्रयोग किया जाएगा या तो फिर डिड नथिंग बट का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद फिर दिया है कि इन्फिनिटिव विदाउट टू, यानी केवल मेन वर्ब का बेस फॉर्म रहेगा। ठीक, तो सेंटेंस नंबर हम लोग फर्स्ट देखते हैं। सेंटेंस नंबर फर्स्ट में जैसे है, वह हंसता ही रहता है। तो सेंटेंस को हम बनाएंगे सबसे पहले वह हंसता ही रहता है। तो देखेंगे यहाँ पर ताहती है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में आपका बन जाता है वह। तो वह की अंग्रेजी सबसे पहले जो कि ही लगा दिया जाता है, उसके बाद फिर डू नथिंग के स्थान पर यानी हम डज नथिंग बट का प्रयोग कर देते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट आया हुआ है सिंगुलर है और प्रेजेंट टाइम में है। ठीक, तो इस प्रकार से देखेंगे डज नथिंग बट का प्रयोग कर दिया जाता है। अब इसके बाद जो कि एक वर्ड बचा हुआ है केवल हंसना, यानी आपको विदाउट जो कि इन्फिनिटिव का विदाउट टू का प्रयोग करना है, केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो जाएगा लाफ, यानी ही डज नथिंग बट लाफ, यानी वह हंसता ही रहता है। ठीक, इस प्रकार से होता है। या तो फिर सेंटेंस नंबर सेकेंड देखते हैं हम लोग। इसको हम ऐसे बनाएंगे कि वे लड़ते ही रहते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे ताहती करके आया हुआ है, यानी प्रेजेंट टाइम है। तो सबसे पहले जाएगा वे की मीनिंग बन जाती है दे, यानी दे आपका सब्जेक्ट हो जाता है। इसके बाद फिर डू नथिंग बट का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर देखेंगे दोस्तों पहले वाले में कि डज नथिंग बट का प्रयोग था, क्योंकि वहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट आया था ही सिंगुलर था, इसलिए हमने वहाँ पर डज का प्रयोग किया था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे दे प्लुरल आया हुआ, तो यहाँ पर डू का प्रयोग कर दिया गया है। तो जाएगा दे डू नथिंग बट, और लड़ना की मीनिंग फाइट हो जाती है, तो जाएगा दे डू नथिंग बट फाइट, यानी वे लड़ते ही रहते हैं। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वह लिखती ही रहती है, वह लिखती ही रहती है, यानी ये अभी आपका प्रेजेंट टाइम में है। तो वह लिखती, यानी ताहती करके दे दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे वह के लिए हम इस सब्जेक्ट में सी का प्रयोग करेंगे। फिर आपका स्त्री जो है सिंगुलर सब्जेक्ट आया हुआ है, तो उसके साथ हम डज नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। और लिखना की मीनिंग हो जाती है राइट, ये ना आपका जो राइट है विदाउट जो है इन्फिनिटिव आया हुआ है। तो वह लिखती ही रहती है, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा सी डज नथिंग बट राइट। ठीक, ट्रांसलेट नंबर 4 देखते हैं। ट्रांसलेट नंबर 4 में है कि वे लड़ते ही रहें, यानी वे लड़ते ही रहें, यानी देखेंगे यहाँ पर ताहती का प्रयोग नहीं कर दिया, यानी पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है कि वे लड़ते ही रहें। तो सबसे पहले वे की मीनिंग हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट में दे रख लेंगे, और लड़ते ही रहें तो पास्ट में, यानी देखेंगे दोस्तों कि डू और डज का, ठीक, डू और डज का पास्ट ओनली जो कि डिड होता है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम जो कि लगा देंगे सबसे पहले सब्जेक्ट में हो गया दे हो गया, इसके बाद डिड नथिंग बट का प्रयोग कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर पास्ट टाइम है। और उसके बाद फिर देखेंगे खेलना, खेलना की मीनिंग बन जाती है प्ले, यानी विदाउट इन्फिनिटिव करके आया हुआ है, यानी वे खेलते ही रहें। तो इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा दे डिड नथिंग बट प्ले। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में तुम पढ़ते ही रहे, तो यहाँ पर देखेंगे ये भी आपका पास्ट टाइम दिखा रहा है। ठीक है, तुम पढ़ते ही रहे, तो तुम के लिए सबसे पहले प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट में यू बन जाता है। और डिड नथिंग बट का प्रयोग, यानी डिड जो है वह ऑल पर्सन्स के साथ प्रयोग किया जाएगा पास्ट टाइम में। ठीक, तो जाएगा यू डिड नथिंग बट रीड, यानी तुम पढ़ते ही रहें। ठीक दोस्तों, तो इसी प्रकार के सेंटेंस को देखने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में जो कि अपने कमेंट को ज़रूर जो कि रिप्लाई करें, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।